स्टूडेंट्स पहला होमवर्क था क्वेश्चन नंबर 3 का 6। जो नंबर में डाउट हो हाथ ऊपर कर देना। 7 में डाउट है। P, Q, R and S partners sharing profit and loss in the ratio of 4:3:1। कौन कौन पार्टनर्स है? P, Q, R, S 4:3:1। ये इनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। Q रिटायर्स, अब Q गया, बचा कौन बेटा? P, R, S and his share of profit is gained equally by R and S। तो P का कोई रोल ही नहीं है, ठीक है बेटा। इसका जो शेयर है Q का शेयर क्या है? 3/10। वो R और S को इक्वल मिल रहा है, मतलब 1/2 तो 3/20 ये गेनिंग रेशियो है। अब ओल्ड रेशियो गेन रेशियो दोनों आ गया न्यू रेशियो की फॉर्मूला, ठीक है बेटा। नाउ 8 नंबर में डाउट, 9 में डाउट। 9 है ABCR पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 9 नंबर ABC रेशियो है 1/2 30% मतलब 30/100। 30% का मतलब क्या होता है बेटा? 30/100 एंड 1/5। अब इसको एक जीरो को हटा दो, 1/2 3/10 1/5। तो पहले एलसीएम इक्वल करूं मैं, यहाँ पे 10 लाने के लिए 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 5। तो यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 10 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं? 2। ये इनका ओल्ड रेशियो आ गया, ठीक है बेटा। अब आगे क्या लिखा है? B शेयर इज टेकन ओवर बाय A and C इन द रेशियो 3:2। तो B का शेयर क्या है बेटा? 3/10। वो A को कितना मिल रहा है? 3/5 एंड C को 2/5। गेनिंग रेशियो, बाकी फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है बेटा। ओके, 10th आंसर नहीं आ रहा है, एक मिनट देखते हैं। A, B and C are partners sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2। A, B, C ratio है 5:3:2। Sharing profit in the B and C sharing profit in the ratio of 40 and 60 after the retirement of A। ये ओल्ड रेशियो और ये न्यू रेशियो दिया हुआ है B और C का 40% and 60%, मतलब 40:60 0 गया, 4:6 2:3। ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दिया, डायरेक्ट गेन की फॉर्मूला, न्यू माइनस ओल्ड, सिंपल। वही है आंसर 2/5 minus 3/10। 10 to the 20 minus 15/50। 5/50 C। 3/5 minus 2/10। 3 10s are 30 minus 10/50। 20/50। 5/50 20/50। 5:20 that is 1:4। ओके बेटा, 1:4 करेक्ट है। सर पीछे दो आंसर है, गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो दिया, इसलिए गेनिंग रेशियो फॉर्मूला अप्लाई कर। चलो 11 में कोई डाउट? 11 में प्रथम सेम है, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दिया है बेटा। आंसर 1:1 आपने मिस्टेक की होगी। 1:1 है ना, आ गया 1:1। वो गेनिंग रेशियो, चलो क्वेश्चन 4 में 1 2 3 2 में डाउट है। सेकंड नंबर दिया है X, Y, Z are partners sharing profit and loss in equal proportion। X, Y, Z 1:1:1। Goodwill appears at 42,000 in the books of the firm। मतलब ये ओल्ड गुडविल दिया हुआ है 42,000। At the time of retirement of X, the goodwill of the firm is valued at rupees 1,20,000। न्यू गुडविल अपन को 1,20,000 दी है,
एक्स के रिटायरमेंट पे, मतलब एक्स गया तो बचा कौन बेटा, वाई एंड जेड बचा, ठीक है बेटा। अब पहले तो जो पुरानी गुडविल है उसको हटाएंगे। गुडविल का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट, उसको हटाओगे तो गुडविल क्या हो जाएगा, क्रेडिट टू गुडविल 42,000 और किस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक्स अकाउंट डेबिट, वाई अकाउंट डेबिट, जेड अकाउंट डेबिट, वो 1:1:1 14 14 14। अब x गया बेटा तो x को गुडविल मिलेगा 2x कितना 1,20,000 टोटल गुडविल है, x का रेशो 1/3 है, मतलब x को 40,000 गुडविल का मिलेगा। कौन देगा उसको, y अकाउंट डेबिट, z अकाउंट डेबिट। 40,000 को 1:1 20 क्लियर बेटा। सेकंड नंबर 40,000 कैसे आया, टोटल गुडविल 120, x जा रहा है, x का रेशियो क्या है 1/1 + 1 + 1 1/3 40,000, ठीक है। इधर खुशबू ऑनलाइन है, राहुल ऑनलाइन है एंड मुस्कान ऑनलाइन। ओके सेकंड नंबर, चलो थर्ड में कोई डाउट, थर्ड की सेकंड एंट्री। देखो थर्ड नंबर देखो बेटा, क्या दिया बेटा थर्ड में, LMNO, LMNO are partners sharing profit and loss in the ratio of old ratio 5433 दिया है। L retires, L गया तो बचा कौन बेटा, MNO। L retires on 1/17 at the time of L. Goodwill appears at 75,000 in the books of old firm। मतलब ये ओल्ड गुडविल है, ओल्ड गुडविल अपन को दिया है 75,000। न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ऑफ MNO इज 3:1। ये अपन को न्यू रेशियो दिया है। ऑन L's रिटायरमेंट द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 90,000। न्यू गुडविल अपन को 90,000 दी हुई है। अब पहले ओल्ड गुडविल को रिटर्न ऑफ करेंगे तो टू गुडविल 75,000, डेबिट क्या होगा बेटा, चारों पार्टनर्स, L अकाउंट डेबिट, M अकाउंट डेबिट, N अकाउंट डेबिट, O अकाउंट डेबिट। 75,000 को 5433 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 25 20 15 15। सेकंड एंट्री, अब कौन जा रहा है बेटा, उससे पहले ओल्ड न्यू रेशियो दिया है तो गेन रेशियो फाइंड करेंगे। तो M का बोलो, M का गेन रेशियो क्या है बेटा, 25/75, N का 0 और O का 0। अब किसको गुडविल मिल रहा है बेटा, कौन जा रहा है, L, तो 2L कौन देगा, M अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितना, टोटल गुडविल 90,000 इनटू L का गुडविल 5/15 सिंपल। ओके ये कौन सा रहा, थर्ड। चलो फोर्थ, फोर्थ नंबर में क्या लिखा है, A, B, C आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। जिनका ओल्ड रेशियो नहीं दिया बेटा, तो ओल्ड रेशियो क्या ले लेंगे, 1:1 एट द टाइम ऑफ B's रिटायरमेंट। B गया, बचा A एंड C। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹60,000। न्यू गुडविल की वैल्यू 60,000 दी हुई है। द न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इज 7:2। अब न्यू रेशियो है बेटा, तो पहले क्या फाइंड करेंगे, गेन। गेन की फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड, तो A का न्यू रेशियो 7/9 - 1/3।
3 7s are 21 minus 9 upon 27, 12 by 27. B तो गया C. C का न्यू रेशियो 2/9 minus 1 upon 3. 3 2s are 6 minus 9 upon 27 minus 3 by 27. ठीक है बेटा? ओल्ड गुडविल तो है नहीं, मतलब फर्स्ट वाली एंट्री आएगी नहीं, सिर्फ सेकंड वाली एंट्री आएगी। कौन जा रहा है बेटा? तो बी को गुडविल मिलेगा टू बी। ओके, कितना गुडविल मिलेगा? 16,000 इंटू 1/3 मतलब 20,000 बी को गुडविल मिलेगा। ओके बेटा, अब सी का नेगेटिव है तो सी को भी गुडविल मिलेगा टू सी। कितना? 60,000 इंटू 3/27। ओके बेटा, दोनों को देगा कौन? ए अकाउंट डेबिट 26,667। है ना बेटा? क्लियर हुआ है? और बोलो, फिफ्थ नंबर हो गया। फिफ्थ नंबर हो गया। स्टूडेंट्स, आज से हम लोग लॉन्ग सम शुरू कर रहे हैं बेटा। पेज नंबर 227 पे एग्जांपल 13 एग्जाम्पल 13 बच्चों, अकाउंट्स कौन से बनेंगे बेटा? सबसे पहले डी वैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस। कैश अकाउंट में बात नहीं करो भाई। कैश अकाउंट पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस। बेटा पार्टनर्स कौन कौन है? यहां लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर एक्स वाई जेड। जरूरत नहीं है डेट की, सब में 31/3 आएगा, डेट की जरूरत नहीं। एडमिशन रिटायरमेंट में अगर आप डेट नहीं लिखते हो तो चलेगा बेटा, उसमें क्या डेट हमेशा लास्ट वाली आती है। बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं बनाओगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे दोनों। स्टूडेंट्स, रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या आता है सबका ध्यान अभी बोर्ड पे, लिखने का काम बाद में बेटा, लिखना जिंदगी भर है। रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या आता है देखो, किसको याद है? रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या आता है? रोशन बोल बेटा। अगर स्टूडेंट्स किसी भी तरीके का कोई प्रॉफिट हो रहा है तो रीवैल्यूएशन में क्रेडिट, अगर किसी भी तरीके का लॉस हो रहा है रीवैल्यूएशन की डेबिट। क्लियर हो बेटा? में कोई कंफ्यूजन? शुरू करें अपन सब ध्यान से, एकदम आराम से जाएंगे, जहां पता ना चले पूछ रहे ना। बैलेंस शीट ऑफ XYZ इज गिवन बिलो एज ऑन 31/3/2016। हमको XYZ की
कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, XYZ are the partners of the firm sharing profit and loss in the ratio of 3:3:2. ये तीनों का ओल्ड रेशियो हमको दिया हुआ है 3:3:2. Y रिटायर्स, Y गया बेटा, तो बचा कौन? X and Z. Y retires on 1/4/16 on the following terms. स्टूडेंट्स पूरा क्वेश्चन एक बार देख लो, न्यू रेशियो दिया है बेटा अपन को, देखो कौन ठीक है बेटा, क्वेश्चन चेक करो पूरा बेटा कि न्यू रेशियो दिया है अपन को, क्या दिया है 1:1. सबसे पहले क्या करो बेटा, अभी ये न्यू रेशियो है, पहले हम फाइंड करेंगे गेन रेशियो. फॉर्मूला क्या होती है, न्यू माइनस ओल्ड एक्स. एक्स का न्यू रेशियो 1/2 माइनस एक्स का ओल्ड रेशियो 3/3 क्रॉस मल्टीप्लाई 8 माइनस 6/16 2/16. जेड, जेड का न्यू रेशियो 1/2 माइनस 2/8 8 माइनस 4/16 4/16. यहां तक क्लियर बेटा में? कोई कंफ्यूजन? एडजस्टमेंट 1, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 2,20,000. पीछे देखो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, अच्छा चेक में देखो 1,99,000 लैंड एंड बिल्डिंग की पुरानी वैल्यू थी, अब नई वैल्यू आ गई 2,20,000. मतलब आपके पास जो लैंड थी उसकी वैल्यू थी पहले 1,99,000, अब हो गई 2,20,000. तो ये आपके लिए क्या हुआ, प्रॉफिट है. तो रिवैल्यूएशन के किधर लिखेंगे, बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितना प्रॉफिट है 21,000. क्लियर बेटा में? लैंड एंड बिल्डिंग अपनी क्या होती है स्टूडेंट, तो सेकंड इफेक्ट आएगा असेट में, लैंड एंड बिल्डिंग नई वाली वैल्यू 2,20,000. ओके बेटा, एडजस्टमेंट 1 क्लियर सबको? 0.5 मार्क मिल गया. ओके, सेकंड नंबर, वैल्यू ऑफ मशीन इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 30,000. मशीन की वैल्यू 30,000 कम करनी है, कम करनी है तो ये अपने लिए, तो यहाँ पे डेबिट पे लिखेंगे टू मशीन 30,000. और मशीन अपनी क्या होती है स्टूडेंट, तो यहाँ लिखेंगे मशीन. चेक करो पुरानी वैल्यू कितनी थी बेटा, 180. 30,000 उसकी वैल्यू कम हो गई 190. क्लियर बेटा? 0.5 और मिल गया. नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी केप्ट एट 10%. स्टूडेंट्स, डाउटफुल डेट्स का मतलब शायद इतने परसेंट डेटर्स हमको पैसा नहीं देंगे. पीछे देखो डेटर्स कितने दिए, 70,000. तो सबसे पहले ध्यान इधर बेटा, असेट में लिखेंगे डेटर्स, इनर कॉलम में 70,000 माइनस बैड डेट रिजर्व. कितना परसेंटेज पैसा नहीं देने वाले, 10%. 70,000 का 10% मतलब 60,000, बाकी 63,000 मिलेगा. क्लियर बेटा में? ये नहीं मिलेगा तो अपना क्या होगा, लॉस कहां पे आता है, बराबर. अब यहाँ पे लिखेंगे टू बैड डेट रिजर्व. लॉजिक समझना बेटा, टोटल नुकसान कितना है अपना 7,000. क्वेश्चन में देखो बैड डेट रिजर्व ऑलरेडी कितना दिया है, 7,000 नुकसान था, ऊपर 5 तो हम लोगों ने लिख दिया, तो बाकी कितना बचा, वो 2,000. पॉइंट क्लियर? कोई कंफ्यूजन? 0.5 और क्लियर बेटा में? यहां तक किसी को भी डाउट? आगे बढ़ते हैं बेटा. लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन इज एक्सेप्टेड एट ₹15,000. किसी वर्कर का एक्सीडेंट हुआ और उन्होंने हम पे 15,000 का क्लेम किया है. अब क्लेम किया तो पैसा देना पड़ेगा. हमको जब किसी को पैसा देना होता है तो वो अपनी क्या होती है बेटा, लायबिलिटी. तो पहली इफेक्ट तो अपन लिखेंगे लायबिलिटी में, वर्कमैन क्लेम. कितना क्लेम किया बेटा उन्होंने, 15,000. क्लियर बेटा में? वर्कर ने क्लेम किया, अपने को पैसा देना पड़ेगा, मतलब ये अपना लॉस है. लॉजिकली ये कहां पे आना चाहिए बेटा, लॉस है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट. लेकिन आप पीछे चेक करो बेटा,
लायबिलिटी में वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है क्या? कितना दिया है बेटा? 10,000। लॉजिक समझ। हमको क्लेम कितना देना है? 15,000। उसमें से 10,000 हमारे पास पड़े हैं, तो बाकी 5,000 लॉस हुआ बेटा हमारा। लॉस है तो कहां पे लिखेंगे? रिवैल्यूएशन के डेबिट टू वर्कर्स क्लेम 5,000। बेटा यहां तक किसी को डाउट? पक्का है? आगे बढ़ो बेटा। चारों एडजस्टमेंट क्लियर हो गई? किशन को डाउट बेटा? चारों एडजस्टमेंट क्लियर? कमलेश बढ़े आगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, goodwill of the firm is valued at ₹160,000. Y share in goodwill is to be adjusted through the capital of X and Z. बेटा ध्यान देना, फर्म की गुडविल 1,60,000 है, मतलब ये न्यू गुडविल 1,60,000 है। गया कौन बेटा? Y। तो अब मैं निकालूंगा Y इज गुडविल 1,60,000 इंटू Y का रेशियो क्या है बेटा? 3/8। तो देखो Y को गुडविल का कितना पैसा मिलेगा? Y को 60,000 गुडविल का मिलेगा, तो 2y 60 देगा कौन? X और Z। गेनिंग रेशियो 2:4। X अकाउंट डेबिट, Z अकाउंट डेबिट। 60,000 को 2:4 में डिस्ट्रीब्यूट करो, 20,040। कैलकुलेशन किया? कोई कंफ्यूजन कैलकुलेशन में? अब इसको लिखेंगे कैसे बेटा? ध्यान से समझना, सबका ध्यान बोर्ड पे। एक्स में डेबिट है 20,000, ये कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, बराबर बेटा? एक्स में डेबिट है 20, तो एक्स के डेबिट में लिखेंगे 20,000। ठीक है बेटा? फिर जेड अकाउंट डेबिट है, तो जेड के डेबिट में लिखेंगे 40,000। ओके बेटा? 2y, 2 का मतलब क्या होता है बेटा? क्रेडिट। y के क्रेडिट में लिखेंगे 60,000, लेकिन 60,000 कहां से आया? 20,000 उनको दिया x ने और 40,000 उनको दिया y। क्लियर हो बेटा? सॉरी z ने। और x और z ने दोनों ने पैसा किसको दिया बेटा? y। 2y। क्लियर बेटा? फिर से एक बार, x अकाउंट डेबिट है, तो डेबिट में x के कॉलम में लिखेंगे 20,000। z अकाउंट डेबिट है, तो डेबिट में z के कॉलम में लिखेंगे 40,000। x और z ने इतना पैसा दिया, किसको दिया? y को, तो लिखेंगे 2y। क्लियर हो बेटा? भाई 2y, y को पैसा मिला 60,000, कहां से मिला? 20 दिया x ने, तो by x 20,000, z ने दिया 40,000, तो by z 40,000। क्लियर हो बेटा? भाई कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू। न्यू रेशो हो गया, एडजस्टमेंट सारी कंप्लीट। अब पीछे से देख लेते हैं बेटा एक बार क्या क्या बाकी है। पहले असेट्स में देख लो बेटा क्या बाकी है। ओल्ड गुडविल, कौन बताएगा ओल्ड गुडविल कहां पे आएगी? ओल्ड गुडविल कहां पे आएगी? सबका हाथ ऊपर होना चाहिए ना। कनिष्का बनाएगी? नहीं, ओल्ड गुडविल आयुष कैपिटल हमेशा ओल्ड गुडविल कैपिटल के डेबिट में कितनी है बेटा? ओल्ड गुडविल 40,000 को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में। 15-15-10 क्लियर हो बेटा? में कोई कंफ्यूजन ना? ओल्ड गुडविल के बाद नेक्स्ट देखो क्या दिया है? लेन देन बिल्डिंग हो गया, आ गया ना बेटा? देखो मशीन आ गया, स्टॉक बाकी है, तो असेट में स्टॉक लिख देंगे। कितना अमाउंट है बेटा? 50,000। फिर डेटर्स आ गया, बैंक बैलेंस वो लिखेंगे कैश के डेबिट में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000। एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर RM डिस्ट्रिक्ट, यहां लिखेंगे टू एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर। बेटा असेट है इसीलिए डेबिट में लिखा है अपन। 16,000 को ओल्ड रेशियो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 6:6:4।
ठीक है बेटा में प्रॉफिट एंड लॉस क्या चीज यहाँ पे टू प्रॉफिट एंड लॉस कितना अमाउंट है बेटा 20 फिर से 332 में 7500 7500 एंड 5000 बराबर है बेटा डन है स्टूडेंट्स कोई कंफ्यूजन यहाँ तक अब आ जाओ लायबिलिटी में देखते हैं क्या बात की XYZ का कैपिटल तो वो कैपिटल के क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन X का कैपिटल 2 लाख Y का कैपिटल 120 एंड Z का कैपिटल 1 लाख ओके बच्चों जनरल रिजर्व माई बताएगी माई लायबिलिटी है इसीलिए क्रेडिट पे लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व 40,000 को 332 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 15 क्लियर हो बच्चों आगे बढ़ते हैं बेटा पार्टनर का लोन दो पार्टनर से हमने लोन लिया है वाई से और जेड से बेटा ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूं रिटर्न कौन हो रहा है बेटा वाई तो वाई का जो लोन है ना वो वाई के क्रेडिट में लिखेंगे बाय लोन करके कितना अमाउंट है बेटा वाई का 20,000 क्लियर हो बेटा में जेड का लोन लिखेंगे लायबिलिटी में कितना अमाउंट है बेटा जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका लोन है वो उस पार्टनर की कैपिटल के क्रेडिट में चला जाएगा जो पार्टनर रिटायर नहीं हो रहा है उसका लोन लायबिलिटी में चला क्लियर हो बेटा में अगर यहाँ पे वाई जेड की जगह एक्स जेड का लोन होता एक्स जेड तो रिटायर नहीं हो रहा है ना तो वो सीधा अपन कहां पे लिख देते लायबिलिटी सिर्फ वाई का लोन होता वाई रिटायर हो रहा है तो कैपिटल के क्रेडिट पे क्लियर हो बेटा में कोई कंफ्यूजन कंप्लीट लोन कंप्लीट क्रेडिटर्स वो कहां पे आएगा बेटा कितना अमाउंट है बेटा क्रेडिटर्स का वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हमारा हो चुका डन है बेटा अब पहले यहां तक कंप्लीट करो तो फिर टोटल सम करते करते अच्छे से देखते भी जाना 70,000 के डेटर्स उस पर 10% बेडेड रिजर्व निकालना है 70,000 का 10% मतलब 7,000 माइनस करके बाद बेडेड रिजर्व मतलब शायद पैसा डूबेगा अपना लॉस है तो जाना कहां चाहिए रिवैल्यूएशन के डेबिट में 7,000 का लॉस है लेकिन 5,000 ऑलरेडी है वहां पे बेडेड रिजर्व तो बाकी डिफरेंस जो सारे हाँ बेटा ओल्ड गुडविल डेबिट में हमेशा वो न्यू गुडविल की बोल रहा हूं बेटा एक्स अकाउंट डेबिट तो डेबिट में एक्स के कॉलम में 20,000 जेड अकाउंट डेबिट तो डेबिट में जेड के कॉलम में 40,000 दोनों ने किसको पैसा दिया वाई टू वाई वाई को पैसा मिला कितना 60,000 कहां से मिला बाय एक्स 20,000 बाय जेड 40,000 ओके
बेटा आप लोग फिर से ज्वाइन करो आप।